उस पे भी दोनों तरफ अगर किसी ने सोच करके समझ करके एस्थेटिकली पेड़ लगाए तो समाजवादियों ने लगाए। उस सड़क पर भी फुट ओवर ब्रिज बनाया। सरकार जब पिछली बार बनी थी तो हमारे माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री उस समय थे कि नगर विकास के थे, मंत्री नगर विकास के थे। इन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि मुझे उद्घाटन करना है बहुत जल्दी। तो सोचिए इनका पहला उद्घाटन क्या था? समाजवादी सरकार में बना हुआ फुट ओवर ब्रिज पहला उद्घाटन किया। मतलब पहला उद्घाटन हुआ था कि नहीं हुआ था? फुट ओवर ब्रिज, इतने बड़े विभाग के मंत्री और उद्घाटन किसका कर रहे हैं? फुट ओवर ब्रिज, वो भी किसका? समाजवादी सरकार का बनाया हुआ। तो नदियां अगर साफ होती तो हमारे एक नए मंत्री थे, नए मंत्री, उनकी गलती नहीं है। वो विभाग, उन्हें मछली मिला, अच्छी बात है, क्योंकि उस समाज से वो जुड़े हैं तो उन्हें विभाग वही दे दिया गया। उनकी गलती नहीं है। वो जिंदा मछली लेके गए, पूरी तैयारी के साथ गए कि जिंदा मछलियां जाएंगी और गंगा में छोड़ी जाएंगी। लेकिन पता नहीं जैसे ही मां गंगा में वो मछली डालेंगी सब मर गई। अध्यक्ष महोदय, वो सब जिंदा मछलियां थीं। मुझे तो ये लगता है कि नेता सदन ने जहां सेल्फी खिंचाई थी वो प्लांट खराब हो गया, जिसकी वजह से गंगा मां में सब सीवरेज जा रहा है और डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो मंत्री जी की गलती नहीं है मछली मरने का, वो जिंदा मछली लेके गए थे। और शायद मंत्री जी होते तो ये बात बता सकते थे। वो जिंदा मछली लेके गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मां गंगा में डाले सब मछली मर गई। तो इसका मतलब ये है कि मां गंगा का जो, मेरा शब्द निकाल देना वो आप अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग है, वो शब्द निकाल दिया अध्यक्ष महोदय, वो निकाल दिया जाए। तो वो जो मां गंगा में मछली डाली गई उसकी वजह से वो मर गई, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन मां गंगा का नहीं था। तो ये बजट जा कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। और अगर कोई बड़ी योजना बन रही हो तो बताइए मुझे कि उस बजट से ये बड़ी योजना बन रही है। नेता सदन और कई बार सत्ता के लोग कहते हैं कि हमने ये इतने एयरपोर्ट बनाए हैं। अयोध्या का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैं तो कहूंगा नेता सदन को पूरा ध्यान अयोध्या पे दीजिए, आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइए, क्योंकि आप उतरे फिर हम भी उतरे उसी एयरपोर्ट पर। और जो समाजवादियों ने बनाए एयरपोर्ट वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। चित्रकूट का किसी समय पर नेताजी ने शुरू किया था, उस समय हवाई पट्टी छोटी थी। जब मैं चित्रकूट की हवाई पट्टी पर उतरा तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि अब तो हवाई जहाज अलग तरह के आने लगे हैं, अगर ये हवाई पट्टी की लेंथ बढ़ जाएगी और चौड़ा हो जाएगी हवाई पट्टी तो बड़े बड़े हवाई जहाज भी उतर सकेंगे। और उसी समय समाजवादी सरकार में फैसला लिया गया कि जो एक्स्ट्रा लैंड है वो ली जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड लेनी थी, जिसके कारण समय लग गया, लैंड ली, काम शुरू हो गया, लेकिन 5 साल तक सरकार उस पर काम ही करती रही, अभी तक चालू नहीं कर पाई सरकार। मेरठ भी समाजवादी सरकार का है। आपका मुरादाबाद का भी नेताजी का बनाया हुआ एयरपोर्ट है, हवाई पट्टी जो बनी थी। और जो कुशीनगर में हवाई अड्डा बना है वो समाजवादी सरकार में बजट देकर के बना है। समाजवादी सरकार ने बजट दिया था। जो उस विभाग के मंत्री रहे होंगे उन्होंने तो फाइल देखी होगी, लेकिन हमें डर ये लगता है कि माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे एक दिन कि एयरपोर्ट बंद तो रहे हैं लेकिन नई स्कीम चल रही है बीजेपी की, वन नेशन वन नेशन और वन पूंजीपति। तो कुशीनगर एयरपोर्ट समाजवादी सरकार का बना हुआ है। और आजमगढ़ का तो पता नहीं क्यों नहीं शुरू किया गया। मैं कई बार उस एयरपोर्ट पे उतरना चाहता था, मैंने लिख करके भी जिलाधिकारी महोदय को दिया। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है। तो एक दिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा जरा देख करके आइए काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बोला काम सब पूरा हो चुका है, अब बिल्कुल बन करके तैयार है। मैंने फिर जिलाधिकारी से पूछा कि वो काम तो पूरा हो गया, सब साफ है हवाई पट्टी पर?
तो उन्होंने कहा अभी टेस्ट हुआ है, टेक्निकल टेस्ट हुआ है, इसमें कुछ फ्रिक्शन ज्यादा है। अब पता नहीं फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है, जिसकी वजह से आज तक आजमगढ़ का एयरपोर्ट शुरू नहीं होने दिया। मुझे तो ये लगता है समाजवादी सरकार ने बनाया था, इसलिए नहीं चालू होने दे रहे। एक रसूलाबाद में हवाई पट्टी बनी थी। लॉजिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल बगल में उतरे, हेलीकॉप्टर से उतर करके पहुंच जाएं।